कोटक मल्टी कैप फंड का अभी एनएफओ चालू है। कोटक मल्टी कैप फंड अपना पूरी एलोकेशन में 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में एलोकेट करेगा और बाद बाकी 25% डायनामिकली फंड मैनेजर के ऊपर खुला छोड़ा गया है। वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं मार्केट साइकिल के हिसाब से कि वो बचा हुआ 25% को वो कौन सा कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाएगा। अगर मेनली देखा जाए कोटक जो फंड हाउस है उसका जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, तो हम लोगों को एक धारणा मिलेगा कि कोटक मल्टी कैप फंड जिसमें ये सभी स्टॉक्स रहेगा वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में अगर आप 10 साल या 5 साल का हर सालाना रिटर्न देखेंगे तो लगभग 19 से 20% CAGR सालाना आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है। और कोटक ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है वो आपको निकाल के दे रहा है 13% के आसपास। और ये तीनों ही फंड अपना जो बेंचमार्क है उसको हैंडसमली बीट कर रहा है, अल्फा भी जनरेट कर रहा है। यानी एक फंड हाउस होने के नाते इन लोगों का जो स्टॉक सिलेक्शन है, जो मॉडल ये लोग फॉलो कर रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुनने का, वो चुनने का प्रोसेस सही ये लोग जा रहे हैं और बाजार को या बेंचमार्क को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। 10 साल में, 5 साल में लगातार 20% से भी ज्यादा सालाना रिटर्न अपने आप में एक पारदर्शिता दर्शाता है। उसके साथ साथ लार्ज कैप में भी 13% CAGR या एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालना अपने आप में एक अच्छी बात है। अब आ जाते हैं फंड का डिटेल्स में। ये एनएफओ 8 तारीख से चालू हो रहा है और 22 सितंबर तक चलेगा। तो एक इन्वेस्टर होने के नाते आप लोगों के पूरा पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का एक वेल मिक्स रहना बहुत जरूरी है ताकि मार्केट साइकिल जैसे भी चले उस हिसाब से आप लोगों का फायदा मिलते रहे और आपको मार्केट को टाइम ना करना पड़ेगा आपके हिसाब से, और या आपका पक्ष लेके फंड मैनेजर खुद ही वो करेगा। और भी हम डेटा पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वीडियो का एंड में मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो में एज और रिस्क अनुसार कितना एलोकेशन रहना चाहिए मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में, उसके बारे में भी बताऊंगा। कोटक का जो 3 फंड्स अभी मौजूद है डिफरेंट कैटेगरी में, उसका ही एग्जांपल लेके SIP रिटर्न देख लेते हैं। देखिए कोटक स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों में 5 साल और 10 साल के आप SIP रिटर्न देखिएगा तो एनुअलाइज्ड 20% से भी ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप ब्लू चिप फंड को देखेंगे जो लार्ज कैप बेस्ड है कोटक का, वो भी 15% से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। यानी फंड हाउस वाइज आपका ईच कैटेगरी में इन लोगों का जो फंड्स है, जहां पे स्टॉक सिलेक्शन बोलिए या फंड को मैनेज करने के लिए बोलिए, वो बहुत अच्छा चल रहा है। रिटर्न बहुत अच्छा इन्वेस्टर लोगों को वो निकाल के दे रहा है। इसके साथ साथ कोटक AMC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर नीलेश शाह, वो एक फिनेंशियल जगत में एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन माना जाता है। बहुत सारा बिजनेस चैनल में आप उन लोगों का उसका जो इंटरव्यू है वो सुनेंगे। मार्केट के ऊपर, सेक्टर के ऊपर उनका पकड़ बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली भी उसको पसंद करता हूं क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है मार्केट को लेके, आपका सेक्टर को लेके, वो बहुत अच्छा होता है। तो वो एक अलग सा भरोसा प्रदान करता है। आप देखिएगा कोटक AMC दिन ब दिन मार्केट कैप या फिर आपका जो बोलिए आप उसका जो ग्रोथ एज अ AMC भी हो रहा है दिन ब दिन। तो ये भी दर्शाता है कि कोटक के ऊपर इन्वेस्टर लोगों का भरोसा भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहना चाहिए और हम लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए मल्टी कैप फंड होने के नाते इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो लार्ज कैप से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब लार्ज कैप से ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न भी इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्योर मिड कैप और प्योर जो स्मॉल कैप फंड्स रहता है, इससे ये कम रिस्क लेता है कंपैरेटिवली
इसीलिए रिटर्न भी थोड़ा सा कम उन लोगों के कंपैरेटिव में हो सकता है। तो ये मल्टी कैप फंड बीचों बीच एक स्टे करता है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अपना एक्सपेक्टेशन को ठीक ठाक रखिए कि ये फंड से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा मुझे मिल सकता है, लेकिन प्योर स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कम मुझे रिटर्न मिलेगा, और मुझे मिलेगा एक पूरा बास्केट जहां पे पूरा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का हमेशा परसेंटेज 25 से कम नहीं होगा। 25% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, जो हमें एक डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करेगा अक्रॉस द कैप। कोटक एएमसी एक प्रोप्राइटरी मॉडल बेस्ड पोर्टफोलियो यहां पे अप्लाई करेंगे, जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस अपना खुद का एक प्रोप्राइटरी मॉडल यूज करते हैं अपना फंड को चलाने के लिए। तो इस मॉडल के वाइज ये जो लेटेस्ट अगस्त चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, इसके अनुसार ये मॉडल क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ईच कैटेगरी में कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रहेगा वो देख लेते हैं। लार्ज कैप में 26 से लेके 30% के आसपास एलोकेशन रहने का गुंजाइश है। मिड कैप में आपका 37 से 40% तक एलोकेशन रह सकता है, और स्मॉल कैप में भी आप 35 to 40 ये ही पकड़ के चलिए, ऐसा एलोकेशन रह सकता है। आप देखिएगा कंपैरेटिवली अभी आज के दिन में मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में झुकाव ज्यादा रहे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप का रैली चालू है, बहुत अच्छा से आउट परफॉर्म कर रहा है। हां, इन बिटवीन डिप्स आता है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन उसको रिकवरी बहुत जल्दी कर लेता है, और अभी बहुत बूमिंग मार्केट चल रहा है। तो इसीलिए ये मॉडल भी सजेस्ट कर रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में झुकाव ज्यादा हो। जैसे ही मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, शायद ये लार्ज कैप में भी थोड़ा सा जाए, लेकिन जो भी हो मिनिमम 25% एलोकेशन एक कैप में होना ही चाहिए। अब उम्र के हिसाब से आपका रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर कितना प्रतिशत आप एलोकेशन करेंगे मल्टी कैप फंड में, अगर आप इस फंड के साथ जाना चाहते हैं तो देखिए, इन जनरल अगर आपके पास कोई भी एक मल्टी कैप फंड हो, आप देखिएगा एज अनुसार, मान लीजिए आप 30s में है, 40s में है, और आपका गोल बहुत दूर है, 20 साल का गोल है, 25 साल का गोल है, तो आराम से अपना पोर्टफोलियो का 20 से 25% आप मल्टी कैप में रखिए, क्योंकि वो चीज जो आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिवाइड हो जाता है, तो 25% से भी ज्यादा आप मल्टी कैप में एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो मिनिमम 25 से 40% तक भी आप अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास फ्लेक्सी कैप रहेगा, तो जो लोग फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा भरोसा करते हैं वो लोग फ्लेक्सी कैप को रखिए, अलग सा मल्टी कैप ले सकते हैं, तब परसेंटेज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, या फिर ना ले तो भी चलेगा। आप सिर्फ अगर फ्लेक्सी कैप से खुश है, फंड मैनेजर के ऊपर पूरा ही छोड़ दिए हैं कि वो ही डिसीजन लेगा स्मॉल कैप मेरा पोर्टफोलियो में रहेगा कि ना रहेगा, मिड कैप रहेगा या ना रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप आराम से फ्लेक्सी कैप के साथ ही रहिए। अगर आप थोड़ा सा 40s या 50s में हैं, तो भी मैं बोलूंगा आपका 20 से 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो मल्टी कैप के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक वेल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और आप लोगों का एज के हिसाब से 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में रखना ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते। अगर आप लोग रिटायर कर चुके हैं और बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के आप इन्वेस्टर हैं, तो ज्यादा मल्टी कैप में मत रहिए, क्योंकि यहां पे एज अ होल 50% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप मिला के एलोकेशन रहता है। तो आप लोग अगर कंफर्टेबल है तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड्स में ही ज्यादा रहिए, मल्टी कैप को लेने का उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव या ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता रखते हैं 60s के बाद भी, तो आप मल्टी कैप में 10% 15% एलोकेट कर सकते हैं, बट दैट इज प्योरली ऑप्शनल। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।